जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय सर JBS में। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की परीक्षा हेतु गणित आप लोगों को पढ़ाएंगे। गणित में पढ़ाएंगे, ये गणित का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सरलीकरण हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो सरलीकरण में आज हम लोग कुछ वर्गांतर और घन वाले सूत्रों पर आधारित सरलीकरण पढ़ाएंगे हम लोग। ये सरलीकरण के जो क्वेश्चन है आपके लिए एसएससी के लिए, एसएससी स्नातक स्तर या फिर एसएससी में एमटीएस आता है या फिर बिहार पुलिस या फिर आरआरबी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका नंबर 1। नंबर 1 क्वेश्चन है 3.39 गुणे 3.39 गुणे -2.61 गुणे 2.61 बटे 0.78 माइनस 7.50 बटे 3.75। ये क्वेश्चन के ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। और ये क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी में, मतलब रेलवे वाली परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, देखिए हल करने का तरीका हम लोग देखते हैं। इसको ए मान लेते हैं 3.39 को, तो इसको भी ए मान लेंगे तो ए गुणे ए हो जाएगा। इसको भी ए मान लेंगे, ये नहीं इसको बी मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो गया ए गुणे ए और ये बी गुणे बी। इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर, अभी में बी का गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और बटे 0.78 रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग रखते हैं और माइनस ये रखते हैं उतना, उसको हम लोग बाद में हल करते हैं या फिर कर लेते हैं 7.5 बटे 3.75। यहाँ हम लोग क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी और माइनस 7.5 बटे 3.75। ए प्लस बी का मतलब हो गया 3.39 और बी का मतलब हो गया 2.61। ए माइनस बी का मतलब हो गया 3.39 माइनस 2.61 और बटे यहाँ पे 0.78 था और यहाँ जो था वो हमने लिख दिया। जोड़ेंगे 9 1 10, 3 6 9 1 10 और 3 2 5 1 6। इधर घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 13 में से 6 गया 7, 2 में से 2 गया 0, तो इतना हो गया। नीचे हो गया 0.78 और माइनस 7.50 बटे 3.75। यहाँ देखेंगे ये खचाक हो जाएगा और यहाँ दशमलव 2 अंक तो इधर भी है 2 अंक तो इधर है, बराबर हो गया तो दशमलव हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 750 बटे 375। 375 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ देखिए ये हो गया ऊपर 6 और माइनस 2, 6 में से 2 गया कितना हुआ 4 हो गया, तो 4 आंसर हो गया। इसमें से विकल्प नंबर सी सही है। तो इसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन था आरआरबी में आया हुआ था। हम लोग पुलिस की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आरआरबी वाले क्वेश्चन भी लगभग मिलते जुलते रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका 1.49 गुणे 14.9 माइनस 0.51 गुणे 5.1 और बटे 14.9 माइनस 5.1। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको हम लोग किस तरह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 1.49 14.9 0.51 5.1 इतना माइनस इतना, तो यहाँ पे आप देख लेंगे 1.49 दिया है और ये जो है 14.9 दिया है। क्लियर नजर आ रहा है। तो यहाँ नजर ये जो है कि हम लोग दोनों को ए नहीं मान सकते, इसके लिए हम लोग दूसरी सिस्टम लगाएंगे। 1.49 को हम लोग दशमलव के बदले में एक उतारेंगे, 2 जीरो उतार देंगे और इधर भी ऐसे हम लोग 149 बटे 10 कर देंगे माइनस इसको हम लोग 51 बटे लिख सकते हैं आपका 100 और गुणे 51 बटे 10 लिख सकते हैं। दशमलव हमने हटा दिया और नीचे हम लोग घटा देते हैं। 9 में से 1 गया 8, 14 में से 5 गया 9, दशमलव 1 अंक तो 9.8 होगा। यहाँ देखिए इसको गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 149 गुणे 149 बटे 1000 माइनस 51
गुणे 51 बटे 1000। तो नीचे हो गया आपका 9.8। यहाँ हम लोग इसको हल करेंगे तो दोनों का लसा बराबर है, तो ये आपका दोनों का लसा निकालेंगे 1000 होगा। ये हो गया 1000 और यहाँ हो गया 149 गुणे 149, इसका मतलब 149 का स्क्वायर और माइनस 51 का स्क्वायर और 9.8 नीचे है। तो ये जो 1000 है नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग गुणे 1000 कर देते हैं, तो ये इधर बच गया आपका। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, ए प्लस बी या माइनस बी। तो 149 में 51 जोड़ेंगे तो 200 आएगा और 149 में से 51 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बचा 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बचा 9.8 गुणे 1000। दशमलव अगर हटाना है, एक अंक पे दशमलव इधर है, एक अंक यहाँ बैठा के दशमलव बैठा करके यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ का दशमलव दोनों बराबर अंक पे हो गए, तो बराबर अंक हो गए, दशमलव हटा दिया हमने। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 98 से 98 घटा हो गया, कितना बचा 2 हो गया, तो 2 उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया 2, इसका उत्तर सही उत्तर है 2। ये एसएससी स्नातक स्तरीय का है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा भारी प्रश्न इसलिए कराया जा रहा है ताकि यूपी पुलिस में अगर थोड़ा भारी प्रश्न दिया जाए तो जानते रहेंगे, वो लगा लेंगे, क्योंकि जितना स्तर का आता है उससे थोड़ा ऊपर का पढ़ाया जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर और 2.39 माइनस 1.61। ये ग्रुप डी में आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 2 4 6 8। तो आपको करना क्या है, इस सवाल को हल करना है, हल करके अपनी कॉपी पे हल करके उत्तर जो भी आ रहा है 2 4 6 8 में से वो लगा करके कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि कितने लोग मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सवाल को समझ पा रहे हैं। तो लगा करके वक्त पे कमेंट कर दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए या बी सही है क्वेश्चन नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लगाइएगा। इसके बाद हम लोग 4 लगाते हैं। 4 वाला आपका है 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर बटे इतना का स्क्वायर, इतना गुणा इतना, इतना का स्क्वायर। या आरआरबी क्लर्क में पूछा हुआ है, तो आरआरबी क्लर्क में पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ लगाते हैं। देखिए कैसे लगाए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोष्टक में ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11.8 होगा और घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 5 गया 1, यानी 1.0 होगा। तो ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी बटे, ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर। इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए a भी दिया है, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ये भी हो जाएगा ये। तो यहाँ हम लोग क्या करें, 8.9 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और प्लस 2 कॉमन ले लें तो 2 गुणे 8.9 लिख सकते हैं, और गुणे 2 कॉमन ले लें तो 11 दूनी 22 होगा, 1.1 लिख सकते हैं, और प्लस 1.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना। तो इतना लिख सकते हैं हम। इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ कैसे कैसे आ रहा है। तो इतना कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया 2a और b, मतलब हो गया सूत्र हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a प्लस b का नीचे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर 11.8 गुणे 1.0 को 1 लिख सकते हैं। तो a प्लस b का मतलब हो गया 8.9 में 1.1 को जोड़ करके इसका होल स्क्वायर लिखते हैं, ये हो गया आपको। तो ऊपर हो गया 11.8। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 8 1 9 और 1 हासिल 10, इसका मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा और 11.8 होगा। तो यहाँ हम लोग भाग देंगे, 2 0 से भाग देंगे, 0.2 अंक इधर भाग जाएगा, मतलब 0.118 उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। इसका उत्तर इसमें दिया गया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा 0.118।
तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 0.98 का क्यूब प्लस और 0.02 का क्यूब प्लस 3 गुणे इतना और -1, इसका मान निकालना है। एसएससी स्नातक स्तर में आया है। तो देखिए इसको 0.98 ए मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा। इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बी का क्यूब। और इसको हम लोग 3 है और इसको हम लोग ए माने हैं, तो 3 गुणे ए कर लेते हैं। और इसको हम लोग बी माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग बी कर लेते हैं। तो सूत्र हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab। ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब और -1। तो कितना था 6 कितना था। तो यहाँ ए का मान बैठा लीजिएगा, बी का मान बैठा लीजिएगा, जोड़ करके उसका क्यूब कर दीजिएगा, उसमें से एक घटा लीजिएगा। जो उत्तर आएगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 0.9 गुणे 0.9 गुणे 0.9। इसके बाद है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, -3 गुणे 0.9 गुणे 0.2 गुणे 0.3 और बटे 0.9 गुणे 0.9 प्लस 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.3 गुणे 0.3 और माइनस 0.9 गुणे इतना, 0.2 गुणे इतना, 0. इतना गुणे इतना। तो यहाँ पे देखिए 0.9 को ए मान लिया है, तो 0.9 3 बार गुणा है, तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा। 0.2 3 बार गुणा है, तो इसका बी क्यूब हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग सी मान लेते हैं, तो सी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस -3abc हो गया। तो इसका सूत्र हम लोग बैठाएंगे। ये सूत्र बैठाएंगे, ये एसएससी स्नातक का है तो थोड़ा भारी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक बार फिर से देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू इतना। तो ये वाला मान हम लोग यहाँ बैठाएंगे। तो इधर ले आइए, इधर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। इसका सूत्र यहाँ ऊपर हम लोग बैठा देंगे। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये ऊपर का मान हो गया। अब नीचे का हम लोग देखते हैं। नीचे के मान को देखिए, इधर जरा करिएगा मोबाइल, तो देखिए इधर ए गुणे ए का मतलब ए स्क्वायर और ये वाला हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो नीचे ये लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से ये पद और ऊपर समान मिल रहा है तो कट जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान हो गया 0.9 था और बी का मान था 0.2 और सी का मान था 0.3। तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 9 14। तो ये हो गया 14.1 अंक, तब 1.4 आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन 6। तो आज हम लोगों ने ये जो पढ़ाया है तो पुलिस के लिए है। तो पुलिस वाले में कभी कभी कुछ क्वेश्चन भारी भी दिए रहते हैं, तो हमने जो पुलिस वाले से थोड़ा ऊपर स्तर जा करके एसएससी तक और आरआरबी तक का भी पढ़ाया है। एसएससी और आरआरबी को जो परीक्षा देते होंगे वो भी इसको देख सकते समझ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आज का अगर आप सवाल लगा लेंगे तो एक आध टॉपिक और बचा होगा इसमें, तो लगभग सरलीकरण के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए आप हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।